गुड इवनिंग क्लास। आज की इस वीडियो में हमको ये देखना है कि 1/√2 इरेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक, बोर्ड पर क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है। आपको क्या करना है, हाउ टू प्रूव 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक, चलिए देखिए 1/√2 इरेशनल नंबर कैसे है, ध्यान समझिए बात को। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b। फिर वही प्रक्रिया आप लिखेंगे क्या, a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्या, को प्राइम नंबर। ठीक, और इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज 1। याद रखेंगे, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो आता है केवल 1 आता है। ठीक, यानी कि जो आपका एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। ठीक, और अगर हम इनको ए अपॉन बी मान रहे हैं तो ये क्या बनेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ये आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर भी है। अगर हम इसको रेशनल नंबर मान रहे हैं तो कभी भी आपका बी जो है इक्वल टू 0 की नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। इसको हमेशा याद रखिए। यहां समझ लीजिए, रेशनल नंबर, क्या, रेशनल नंबर इक्वल टू न्यूमरेटर, क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। या सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, ये फ्रैक्शन का ही रूप है। ये अपॉन के क्या है, फ्रैक्शन का ही रूप है, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर होगा, क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होता है तो रेशनल नंबर नहीं होती है। वही चीज हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा, b इक्वल टू √2a। ध्यान समझिए, b का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, कितना हुआ b, और √2 का मल्टीप्लाई हुआ a से, कितना हो जाएगा, √2a। आगे की कड़ी में देखते हैं, हमने इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया। क्या आया, b स्क्वायर इक्वल टू 2a²। जरा से इसको समझने की बात करते हैं। जब आपने क्या किया, इसका क्या कर दिया, हमने स्क्वायर किया। क्या किया, स्क्वायर किया। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे सर, स्क्वायर करने के बाद रूट की वैल्यू कैसे हट जाती है, तो स्क्वायर बोथ साइड, हमने क्या किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आपका क्वेश्चन ये था सर, यहाँ पे 2a कैसे, 2a स्क्वायर कैसे आ जाता है, तो आप समझने का प्रयास करिए। ये कुछ लोगों का ही क्वेश्चन था, बाकी बड़ा इजी प्रोसेस है। देखिए √2a है, कितना है, √2a है, इसका आप कर रहे हैं क्या, स्क्वायर। ठीक, जब आप स्क्वायर करते हैं तो आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 2 की पावर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू a का स्क्वायर। ठीक, और क्या लग जाएगा, इस पर स्क्वायर लगे, ये स्क्वायर घात इस पर लग जाती है, 2 की पावर 1/2 इंटू कितना हो जाता है, 2 पावर पे पावर लगती है, पावर का मल्टीप्लाई होता है, और ये कट जाएगा, कितना आएगा, 2a²। ठीक, बात को आप समझिए, कितना आएगा, 2a²। तो ये आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन अभी इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू b² अपॉन 2। इसका सीधा सा मतलब निकल कर यह आता है कि जो आपका b² है ये किससे डिविजिबल है, 2 से। ठीक, ये पहली घटना होती है कि जो b² अपॉन 2 आपने माया, ये शो करता है कि b² इज डिवाइड बाई 2, यानी कि b² क्या होता है, वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक, अगर b² 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप ये भी जान लीजिए कि जो b होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। बात समझ में आई, यानी कि b क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया b इज इक्वल टू 2c। हमने क्या मान लिया, b इक्वल टू 2c ना। अब जब b इक्वल टू 2c मान लिया, पुट द वैल्यू ऑफ, अच्छा आप ये बोलेंगे सर आप यहाँ पे b इक्वल टू 2c कैसे मान लिए। आप समझिए बात को, अगर आपने b को 2 से डिवाइड किया ना, आपका कुछ तो मिलेगा। हमने मान लिया हमको क्या मिलता है, c। ठीक, b अपॉन 2 इक्वल टू क्या मान लिया हमने, c। तो क्या मिल गया, b इक्वल टू 2c। अगर हम इसको उधर भेजते हैं तो क्या आएगा, b इक्वल टू कितना आएगा, 2c। तो यही चीज हम यहाँ पर रख देते हैं, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c। अब b इक्वल टू 2c,
यही वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, बात समझिएगा। आपने क्या किया, बी इक्वल टू हमने क्या रखा, 2c, किसमें रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा 2c, यही है। बी के स्थान पे आपने क्या रखा, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक, इसको इधर भेजिए, कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2a स्क्वायर। ठीक, इसको इधर भेज दीजिए, 2 2 कितना हो जाएगा, 4। क्या मिला आपको, 2c स्क्वायर मिला। ठीक, ये आ गया a स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम सी स्क्वायर इक्वल टू करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू करेंगे, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2। फिर भैया आपको वही मिला, क्या प्रक्रिया आपको वही मिल गई पुनः, कि अगर ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से। ठीक, स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से, या इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड ना, ए स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 2 से। ठीक, जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। बात को ध्यान समझिएगा, आपने ए अपॉन बी माना रेशनल नंबर, फिर आप क्या करें, ए अपॉन बी, ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक, अगर ए भी डिविजिबल, बी भी डिविजिबल हो रहा है 2 से, और ए भी आपका किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से, बी भी डिविजिबल हो रहा है 2 से, और ए भी डिविजिबल हो रहा है 2 से। इससे क्या पता चला, इससे यह पता चलता है कि जो आपने को प्राइम नंबर माना था ए एंड बी, क्या माना था, ए एंड बी, ये आपने माना था कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है, और वो को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ आता है कितना आता है, 1 आता है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ए एंड बी, ए एंड बी इज हैव, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इज 2। अब ध्यान समझिए, आपने पहले क्या लिखा है कि ए एंड बी आर को प्राइम, और इनका सीएफ कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर क्या निकल करके आ जा रहा है, 2। ठीक, क्या हो गया, 2। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या, सेकंड। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड क्या बनेगा, यहाँ पर आपने लिखा है, इसको फर्स्ट लिखा है, ठीक, और यहाँ पे हम इसको सेकंड लिख रहे हैं। आप इसको भी सेकंड लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप सेकंड लिख सकते हैं, ठीक ना। ये तो आगे की प्रक्रिया में हमने जब आपको बढ़ाया तब यहाँ पर मैंने लिख दिया। बाकी ये आपका सेकंड इक्वेशन नहीं बनेगा, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आपका बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब आगे आप बढ़ाते जब क्या है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी इज आर, क्या होगा, आर नॉट को प्राइम, को प्राइम नंबर। ठीक, हमको क्या पता चलता है कि यह को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो क्या हुआ, क्यों, क्योंकि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्या है, दिस इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन, डिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। क्या है, 1/2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। और यह क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अभी तो ना तो ये बोर्ड परीक्षा में हो जाएगा, ना तो यूपी बोर्ड में पूछा गया है, और ना ही सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, सीबीएसई, दोनों बोर्ड में अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर रहा था, बता दे रहा था। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इस टाइप का, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, इसको और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसको आप और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तरीके देखें, 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक, और एक चीज आप मान लीजिए, आप ये भी जान लीजिए, कभी भी रेशनल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। तो ये हम यहाँ से ही गलत मान कर चलते हैं, लेकिन अब मानना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक,
तो अभी आप जब इस एग्जांपल में देखते होंगे तो वहाँ दिखाता है दिस सपोजन इज टू बी रॉन्ग। हमने जो माना था, हमारी जो परिकल्पना थी वो क्या थी? रॉन्ग थी। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रूव 7/7 रूट 5 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। मतलब आप यह कैसे प्रूव करेंगे कि 7/5 रेशनल नंबर है? इसको जरा छोटा सा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब 2-3 क्वेश्चन आप इसमें समझ चुके हैं तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है हाउ टू प्रूव 7/5 इज रेशनल नंबर। क्या है? प्रूव 7/5 इज इरेशनल नंबर। क्या पूछना है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है 7/5 कैसे रेशनल नंबर है। ठीक, तो जरा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, मुश्किल से 2-3 लाइन में ही आ जाएगा। क्या? तो हमने क्या किया? हमने लिट किया। ठीक, क्या लिट किया? 7/5 इज इक्वल टू a/b। ठीक, बात को समझिएगा। क्या है? 7/7 इज इक्वल टू a/b। तो सीधी सी बात है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। इसको 7 को ट्रांसफर कर दीजिए। क्या? 7 को ट्रांसफर करिए। जैसे ही आपने क्या किया, लिखा √5 इज इक्वल टू a/b, यानी a/7b। ठीक, क्या है? a/7b। ठीक, अब बात को ध्यान से समझिए। ये वाला जो पार्ट है आपका 7 भी पॉजिटिव नंबर है, a/b पॉजिटिव नंबर है। तो ये वाला पक्ष तो क्या हो गया? रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक, जबकि ये वाला पार्ट अभी आप प्रूव कर रहे हैं, इसके पहले भी आप प्रूव किए हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर। और इसके पहले भी एक वीडियो हमने बनाई थी जिसको यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया गया, उसमें यह प्रूव किया गया था कि √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका है √5 इज इरेशनल, हाउ टू प्रूव। तो आगे की कड़ी में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है आपका राइट साइड वाला पार्ट तो रेशनल नंबर है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है? ये एक विरोधाभास बनता है। दिस इज अ कॉन्ट्रीडिक्शन। ये क्या बन जाता है? विरोधाभास की प्रक्रिया बन जाती है। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस क्या? हेंस 7/5 इज इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको हमने शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया। ठीक, तो आप तो कई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये तो 3 ही लाइन में हमने लगा दिया। आप उस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में समझाने में समस्या खड़ी हो जाती है कि सर ये कैसे हो गया? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि कभी भी रेशनल नंबर के रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होती है। उसमें कॉन्ट्रडिक्शन की समस्या उत्पन्न होनी ही होती है। ठीक? चलिए, आज के लिए हम इतना ही समझते हैं, इसके आगे कल समझेंगे। कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। हमको क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल्स। ठीक, क्या है? पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। या इन सभी टॉपिक्स में अभी जो हमने आपको पढ़ाया है, इसमें अगर कहीं किसी को कोई समस्या होती है तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक चीज आपको और बता दें, कुछ लोग अभी कह रहे सर ग्रामर की क्लास कब लेंगे? क्या लेंगे? ग्रामर की क्लास। ग्रामर की क्लास जल्दी ही ली जाएगी, ग्रामर और साइंस दोनों की क्लास ली जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। वेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास हम लाइव क्लास लेंगे, तो लाइव क्लास में हमारे पास समस्या क्या बन रही है कि भी हम फ़ोन लगा देते हैं रिकॉर्डिंग में, तो हम देख नहीं पाते हैं कि आपका क्या डाउट्स होता है। बाद में उसको देखते हैं, तब उसके हिसाब से सॉल्यूशन देते हैं। फिलहाल तो अभी हम इतना ही समझते हैं, जैसे ही एक नया फ़ोन लेते हैं आपको हम प्रोवाइड करा देंगे वीडियो। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।